हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कि इसमें हमें बताना है ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कि क्या, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर होगा वो टैक्सी जो फेयर होगा वो स्टार्टिंग का कितना, 15 रुपये। और आगे क्या लिखा है? एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जो आगे के जितने भी किलोमीटर कोई पर्सन जाएगा तो उसके 8 रुपीज और ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एक स्टेट हाईवे। अब यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट किलोमीटर का, फिर सेकंड किलोमीटर एंड ये आपका थर्ड हो गया, और इसी तरीके से 4, 5 एंड सब्सिक्वेंट आगे चलता जाएगा। स्टार्टिंग जो है उसमें कितने रुपए दे रहे हैं? 15 रुपये। और फिर आगे के हर एक किलोमीटर के कितने, 8, 8, 8, 8 इस तरीके से ऐड होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग जो आया वो कितना आया, 15। और फिर इसमें ऐड करेंगे 8 को, तो ये कितना हो जाएगा, 23। और फिर इसमें दोबारा अगेन ऐड कर देंगे किसको, 8 को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 31, ऐसे 39, ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होता है तो वो AP की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये AP नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, A जो हो गया वो 15 हो गया। और D की बात करें तो D कैसे आएगा, सेकेंड माइनस ऑफ फर्स्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना है, 23 माइनस ऑफ 15। तो देखा जाए तो यहाँ पर 8 आ रहा है। ऐसे अब जैसे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 8 आया है, ऐसे यहाँ पर भी अगर 8 आता है और आगे भी 8, 8 आता है तो ये AP होगा। ओके, जैसे कि अब D निकालते हैं, थर्ड माइनस ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 माइनस ऑफ 23। और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8, 8, 8 है, तो ये AP होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, दैट इज एन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि क्या है, ये जो एक सिलेंडर है इसके अंदर क्या है, एयर है। ओके, अब इसमें टोटल जो एयर है उसको हम लेट कर लेते हैं x से। ओके, अब इसमें भी हमें क्या देखना है, डिफरेंस इसमें सेम है या नहीं है। अब इसमें एक बार पंप करने पर कितनी एयर रिमूव होती है, तो 1/4 रिमूव होती है, टोटल का 1/4। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x का 1/4 रिमूव, मतलब कि x/4 हो जाएगा। तो अब फर्स्ट टाइम पंप करने के बाद इसमें कितनी एयर बची, तो ये तो रिमूव हो गया। ओके, स्टार्टिंग में जो था वो हमारा x था और रिमूव कितना हो गया, x/4। तो अब रिमेनिंग इसमें कितना बचा, इसमें बचा अब x माइनस x/4। इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस x/4, जो कि कितना आ जाएगा, 3x/4। अब फर्स्ट टाइम पंप करने के बाद इसमें जो एयर बची वो कितनी बची, 3x/4। ओके, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम के पढ़े, अब सेकेंड टाइम जब करेंगे तो सेकेंड टाइम पे दोबारा इसको पंप करा तो कितनी एयर रिमूव होगी, अगेन 1/4 होगी। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो है वो 3x/4 का 1/4 एयर रिमूव होने के बाद कितना बचेगा, पहले देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर जो एयर रिमूव होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 3x/4, 4 = 16, इतनी एयर रिमूव हुई। अब क्या करेंगे, टोटल जो इसके अंदर था अभी
मतलब ये फर्स्ट केस के लिए था और ये सेकंड केस। अब इतनी एयर अभी इसमें प्रेजेंट है, रिमूव करी, इतनी बाहर निकल गई, तो अब इसमें कितनी होगी? तो मतलब कि थर्ड केस में यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मतलब कि यहाँ पर 3x/4 माइनस 3x/16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 = 12, x माइनस ऑफ 3x। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9/16x। ओके, तो ये आ गया हमारा थर्ड टाइम, मतलब कि यहाँ पर 9x/16 हुआ। तो यहाँ पर जो AP बना वो क्या बना? फर्स्ट टाइम पे क्या था? x था। सेकंड जो हुआ 3x/4 हुआ, एंड नेक्स्ट 9x/16 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में और सेकंड एंड थर्ड के बीच में, वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होता है तो AP है, अदरवाइज AP नहीं होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं D। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर 3x/4 माइनस ऑफ x, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस ऑफ 4x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का x/4 हुआ। अब इसी को हम देखते हैं थर्ड माइनस ऑफ सेकंड से। तो यहाँ पर थर्ड टर्म जो है 9x/16 माइनस ऑफ 3x/4। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया? 16। ओके, अब यहाँ पर तो देखो 16 के 9x के अपॉन में तो 16 है ही, तो वो तो 9x ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 = 12x। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो माइनस का 3x अपॉन में 16 होगा। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस हमने फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट करा था तो माइनस का x/4 आया, और थर्ड माइनस ऑफ सेकंड करा तो माइनस का 3x/16 आया। तो ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो ये AP होता, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं आया तो ये AP नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, दैट इज नॉट ऑन AP। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब कि फर्स्ट मीटर का कितना? 150, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब आगे जितना भी हम वहाँ पर कुएं को खोदे तो उसका कितना लगेगा? ₹50 अलग से लगता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वेल होता है वो किस टाइप का होता है? मतलब कि जो कुआं होगा वो हमारा सिलेंडर टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पर सिलेंडर ले लेता हूँ, एक शेप कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट मीटर का था, मान लो ये फर्स्ट मीटर हो गया, तो फर्स्ट मीटर का कितना? 150। फिर आगे जितना भी लग रहा है वो कितने कितने रुपीस इंक्रीज हो रहा है? 50। ये फर्स्ट मीटर का हो गया, फिर सेकंड मीटर का ₹50 एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। ठीक है, फिर अगेन ₹50 लगा, फिर अगेन 50। तो ऐसे ही ये लगता जा रहा है। तो स्टार्टिंग कितने से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी 150, फिर उसमें 50 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर A की बात करें तो A तो हमारा 150 हो गया, और D की बात करें तो सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा? मतलब कि सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट, तो 200 माइनस ऑफ 150, तो यहाँ पर 50 आया। ऐसे ही अगर थर्ड माइनस ऑफ सेकंड देखें तो यहाँ पर कितना है? 250 माइनस ऑफ 200, तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 50 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो मतलब कि ये AP होगा। यस, ये सिंपल सा था, इजी है, तो आप इसको अच्छे से करना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन
नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इन डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब कि यहाँ पर अकाउंट में कितने हैं, 10,000 रुपये स्टार्टिंग में हैं और उस पर क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम 8%। ओके, तो 8% अगर इस पर चार्ज किया तो वो कितना होगा, 10,000 का 8%, तो 8% कितना हो जाएगा, 8/100। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 800 रुपये इंटरेस्ट के मिले। अब यहाँ पर टोटल जो अमाउंट होगा बैंक में वो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जितना अमाउंट बैंक में है उसी पे दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, 10,800 पे 8% चार्ज होगा। तो वो कितना आएगा, 8 8 64 और फिर 8। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट अब अकाउंट में कितना हो जाएगा, मतलब कि 10,800 तो पहले ही था, अब 864 और आ गए, तो यहाँ पर 10,800 और हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 6 16 एंड 1 मतलब कि 11,664 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 11,664 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ओके, अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। यहाँ पर इसका डिफरेंस जो होगा तो वो कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10,800 माइनस ऑफ 10,000, तो यहाँ पर 800 हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस देखें तो वो क्या होगा, मतलब कि थर्ड माइनस ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 64 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है वो सेम नहीं है, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये डिफरेंस सेम आता, क्योंकि उस सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर एक ईयर सेम अमाउंट आपका इंटरेस्ट मिलता। ओके, तो वो क्या हो जाता, फिर 800 800 800 इस पे ऐड होता जाता। तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये हमारा एपी हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये एपी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दैट इज नॉट एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। भाई बच्चों,